तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर पहला। देखिए इस सवाल में कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, एक ठो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये फिगर होनी चाहिए कैसा, तो ये होना चाहिए समकोण त्रिभुज। कैसा होना चाहिए बच्चों, समकोण त्रिभुज होना चाहिए फिगर। तो हमने यहाँ पे एक ठो समकोण त्रिभुज कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट जब एक कर लिए तो हाँ, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको पहले राइट डाउन कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे करा है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है, तो बी समकोण है, तो ए वाला ए हो जाएगा और ए वाला क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे बी कोण क्या है, समकोण है। अब ए बी क्या है, 24 सेंटीमीटर, तो ए बी यहाँ है और ए कितना है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की बात करें तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सॉरी ए वाला सी है, ठीक है। तो यहाँ थीटा है, जब यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा ए वाला, ठीक है। तो अब इन्हीं फिगर को देख के हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपॉन हम AC निकाल लेंगे, ठीक है। तो AC निकालने के लिए एक तो फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हमने आपको पढ़ा रखा है बेसिक क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, अब उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा, AB मतलब ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या इस बात को आप ऐसे लिखो, यहाँ H है, यहाँ क्या है B है और यहाँ क्या है P है, ठीक है। तो इस बात को आप लिखो H स्क्वायर इक्वल P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप इतना भी लिखोगे तो भी बात वही है, बात कोई चेंज नहीं है। तो आगे से जब भी ये सवाल मिलेगा हम केवल इस वाले फार्मूला को लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम काम यहाँ तक करते हैं। देखिए H स्क्वायर इक्वल होगा, क्या होगा, P स्क्वायर। तो P स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर होगा 49। तो ये 576 और 49 625 होता है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो रूट आएगा, ठीक है। क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट में 625। अब 625 का वर्गमूल की बातें करें तो 25 का वर्ग या 625 का वर्गमूल 25 होगा और 25 का वर्ग 625 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, H यानी कर्ण हाइपोटेनस प्राप्त हो गया। अब सवाल नंबर 1 जो कहता है इसको हम करते हैं। देखिए सवाल नंबर A है साइन A। साइन A मतलब यहाँ थीटा की बातें कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे थीटा होगा तो लंब कौन होगा, BC, लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन के लिए BC हो जाएगा क्या, आपका लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो साइन A का फॉर्मूला याद कीजिए, हम आपको बताए थे P/H। तो यहाँ पे लिखेंगे P/H। अब P का मान कितना है, तो P मतलब AB और H मतलब AC। आप अभी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, बाद में जैसे जैसे आपको समझ बढ़ेगा और चीज़ें समझ आने लगेगी आप डायरेक्ट P/H लिख सकते हैं। तो AB है आपका 24 तो 24 और AC है आपका 25 तो 25। पहला का ये आंसर हो गया। दूसरा है cos A, दूसरा क्या है cos A। तो फार्मूला क्या होता है, B/H। तो पहले हम फार्मूला को लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम फार्मूला लिख लिए यहाँ पे तो B का मान कितना है, तो B का मान यहाँ पे देखो, यहाँ cos A के लिए B AB है, B क्या है, AB है, और कर्ण नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 24/25 ही होगा, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया। अब बातें करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की बातें करते हैं। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले करा साइन C। तो हम इसे क्या करते हैं, एक जगह यहाँ पे कलेक्ट थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा खसका के,
या यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अब ये जो 7 आ गया है यहाँ, इस 7 को यहाँ पे कर लो, ठीक है। अब 2 नंबर बात है, 2 नंबर क्वेश्चन साइन सी है। तो देखिए साइन सी, अब यहाँ पे आ गया थीटा, तो लंब हो गया ए बी। तो फर्स्ट अपॉन क्या लिखे, 2 नंबर का यहाँ पे लिख लेते हैं। सी कौन सी और बी के लिए कभी भी लंब और आधार चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए बी सी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा बेस, और ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब पी, ठीक है। तो साइन थीटा का भी फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, पी बाई एच, यही पढ़े हैं। तो यहाँ पे पी का मान क्या लिखे, पी बाई एच, सही है। अब देखिए पी यहाँ ए बी है तो ए बी, और एच है ए सी तो ए सी। तो ए बी कितना है मेरे भाई, 24 है तो 24, और ए सी कितना है 25 तो 25, ए हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एरर कर लिए हैं, यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ पे ये दोनों ही गलत हम लिख लिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बेस बी सी है, तो ये सॉरी यहाँ पे साइन है पी बाई एच, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए था, हमने गलत यहाँ पे चेंज किया है। यहाँ पे P है आपका BC ना, हाँ, तो यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा एरर हुआ है, जिसे इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। तो ए होगा आपका BC, मतलब ए वाला क्या होगा 7 होगा, ए वाला कितना होगा, ए वाला होगा 7, ठीक है। तो यहाँ 7/25 ए हो गया, ठीक। अब आइए अब 2 नंबर की बातें करते हैं। 2 नंबर में साइन सी हो गया, अब कोस सी की बातें करते हैं। क्या होता है फार्मूला, बी बटे एच। देखिए बी यहाँ पे क्या है, तो बी यहाँ पे बी सी ही है, तो बी सी अपॉन ए सी। अब बी क्या है 7 है, तो 7/25, ये आंसर फर्स्ट नंबर का हुआ करेक्ट। अब देखिए ऐसे ही हम 2 नंबर क्वेश्चन को करने चल रहे हैं। आप चीज़ों को थोड़ा बेहतरीन तरीके से देखकर समझेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए फिगर को यहाँ देखिए, इस फिगर को आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका P और R जो है ये आपका कर्ण है, ठीक है, और PQ आपका बेस है। नॉर्मल त्रिभुज की बात करें तब, मतलब यहाँ पे थीटा हो तब की बातें, और क्यू आर हमें निकालना है, मतलब बेस निकालना है। तो हम आपको फार्मूला, जो हम आपको फार्मूला बता रखे हैं वो फार्मूला ए है बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका बेस है। अभी के समय में इस फिगर को देख के सवाल जो कहेगा वैसे लंब और आधार आपस में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो आपका आधार हो गया बी, ये हो गया पी, पी क्यू हो गया पी, और पी आर हो गया एच। तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटाना है, ठीक है। तो ए वाला आपका करेक्ट क्या हुआ, फार्मूला हुआ। अब इन्हीं फार्मूला के मदद से हमें सवालों को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से करना शुरू करते हैं। तो आइए बी स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, ठीक। तो रूट आ गया। अब देखिए एच का वैल्यू यहाँ पे 13 दे रखा है, तो 13 का वर्ग होगा, और पी का वैल्यू 12 दे रखा है, तो 12 का वर्ग होगा। आइए अब समझिए, 13 का स्क्वायर 169 होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 होता है, और 25 की वर्गमूल की बात करें तो 5। मतलब अब आप इन चीज़ों को सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं, और कितना लिख सकते हैं 5। अब जो सवाल यहाँ पे कह रहा है tan p माइनस कॉट r, इसकी बातें कर रहा है, ठीक है। तो tan p का मतलब ये वाला हुआ। अब थीटा जब यहाँ है, थीटा जब यहाँ है तो इसका मतलब लंब कौन है, क्यू आर है। थीटा जब यहाँ है तो लंब कौन है, क्यू आर है। तो फर्स्ट अपॉन क्या लिखते हैं, tan p का वैल्यू। तो देखिए लंब ए है तो फार्मूला क्या होता है tan का
P बटे B होता है और कॉट का B बटे P होता है, ये हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे P कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा। तो QR और QR, हाँ सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है इसे, QR और बटे आधार की बात करें तो PQ होगा आपका, तो यहाँ पे PQ लिखेंगे और माइनस B। अब यहाँ पे कोट R की जब बात कर रहा है तो मतलब इसकी बातें कर रहा है, तो लंब कौन होगा, PQ लंब होगा, नहीं तो PQ लंब और आधार कौन हो जाएगा, QR ही आधार होगा और PQ लंब होगा, मतलब दोनों। आप यहाँ से भी 0 आंसर कर सकते हैं, बट हमें बनाने आनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो QR क्या होगा 5, तो आप लिखोगे 5 बटे PQ 12। आप थोड़ा और इसे ऐसे लिखो, यहाँ पे 5 बटे 12 और माइनस QR भी 5 बटे 12, तो 12 का LCM 12 ही होगा और 5 में से 5 जाएगा तो 0, आप कह लो 0 बटे 12, ये हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा 0 ही होगा, इसका आंसर क्या होगा 0 ही होगा। लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा सा परेशानी है, बट कोई नहीं। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 को देखेंगे। सवाल नंबर 3 कर रहा है साइन A इक्वल 3/4, तो कोस A और tan A का मान निकाले। तो देखिए इसे हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं विदाउट फिगर के, और फिगर विथ फिगर भी बना सकते हैं। तो पहले हम विदाउट फिगर से आपको बनाकर समझा देते हैं, फिर फिगर के द्वारा बना के समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन A, और साइन A का वैल्यू दिए रखा है 3/4। हम जानते हैं फार्मूला साइन थीटा का क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, इस अनुसार साइन का P का मान 3 और H का मान 4 होगा। तो क्या नहीं दे रखा है, B नहीं दे रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे B निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम B निकालते हैं, तो B के लिए फार्मूला H² माइनस P² A हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ से P² और B² यहाँ से क्रिएट किया। अब देखिए H² 4 है, तो 4 का वर्ग और माइनस P कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग ये होगा। ठीक है, अब देखिए 4 का वर्ग कहने का मतलब 16 और 3 के वर्ग कहने का मतलब 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा। अब B का मान कितना हुआ 7 हुआ। ठीक, अब हम लोग cos A निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं cos A, और cos A का फार्मूला होता है B/H। B का मान यहाँ पे क्या है √7 और H का मान 4 है, तो आपका एक A आंसर हुआ। दूसरी आंसर की बात करें तो tan A निकलना है, तो क्या होता है P/B। अब P का मान क्या है 3 है और B का मान क्या है √7 है, तो एक A आंसर हुआ। अब देखिए बाय फिगर इसको हम बना के आपको समझाते हैं। तो पहले हम इससे क्या करते हैं, एक तरफ सेटल कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आएगी। स्पेस थोड़ी कम है इसलिए। आइए अब इसको हम यहाँ पे जब कर लिए, तो अब हम एक ठो फिगर बनाते हैं, और वो फिगर कैसा होना चाहिए समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया राइट एंगल ट्रायंगल एक ठो ड्रॉ किया। आइए अब इसका नाम लिखते हैं A, B और C। A क्या है समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जो वैल्यू दे रखा है इस बात को हम उठा के यहाँ पे लाते हैं, चूंकि हमें दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए बात यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे साइन A है, मतलब थीटा, यहाँ जब थीटा यहाँ है तो लंब कौन होगा BC होगा लंब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लंब कौन हो जाएगा BC हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 और H कितना है 4। क्या नहीं दे रखा है B, तो B हमने निकाल रखा है, वो कितना √7। अब बातें कर रहा है cos A का। ठीक है, तो cos A की जब बातें कर रहा है तो फार्मूला आपको पता होनी चाहिए क्या है B/H। अब यहाँ पे B क्या है AB है और AB/AC। AB है √7 और AC है 4, तो एक A आंसर होगा। ठीक है,
और दूसरा आंसर की जब बात करें तो tan a, और tan a का फार्मूला क्या होता है b बटे p, तो यहाँ पे ab बटे bc, ab बटे bc, मतलब ab है √7, सॉरी यहाँ पे, हाँ देखिए tan a p बटे b होता है, तो ये फार्मूला ऐसे नहीं है, ए आप ऐसे लिखोगे, bc बटे ac लिखो, ab लिखोगे bc बटे ab। देखो ये आपका क्या बोलते हैं लंब हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका आधार हो गया, ठीक है। तो आपका bc कितना है, bc है 3 और ab कितना है √7 है। तो देखिए आप इन सवालों को आप देखेंगे तो ऐसे देखिए, यहाँ भी √7 है और यहाँ पर भी 3 बटे √7, दोनों का tan क्या मिल गया, और cos का भी यही वाला बात है, cos का भी जस्ट लाइक ऐसे ही बातें हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप मिला सकते हैं, ठीक। आइए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 बहुत बढ़िया है। सवाल कर रहा है यदि cot a बराबर 8, cot a इक्वल कितना है 8 है, तो cot a इक्वल 8। अब देखिए cot a का वैल्यू 8 है, तो यहाँ से आप निकाल लो 15, cot a का वैल्यू 8, तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला cot a का b बटे p। अब देखिए b का मान यहाँ से क्रिएट होता है 8 और p का मान होता है 15, तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 और 225 289, जो वर्गमूल है 17 का। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कर रहा है यहाँ पे sin a और sec a निकालने के लिए, तो बिना फिगर का भी हम डायरेक्ट इन सवालों को कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में खासकर पूछता है, सब्जेक्टिव में पूछे तो डायग्राम आपको बनाना मस्ट भी इम्पोर्टेंट है। तो sin a का फार्मूला क्या होता है p बटे h होता है। तो दोनों चीज़ें हम धीरे धीरे सिखलाएंगे बारी बारी से, ताकि आपको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो देखिए p का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 15 और h का मान आया 17, तो एक ठो आपका ए आंसर हुआ। दूसरा करा sec a, तो देखिए cos का उल्टा sec होता है, तो cos का फार्मूला होता है b बटे h, तो sec का हो जाए h बटे b। h है 17 और b है कितना 8, तो ये आपका आंसर यहाँ से क्रिएट होता है। तो हमने इन सवालों को कर लिया। अब आगे की बातें क्या है, इसे अब थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम कर लेंगे सवाल नंबर 5 में। तो आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है। सवाल कहता है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो फिगर ना बनाए तो भी चलेगा, क्वेश्चन जो गिवन है उसको लिखो। sec थीटा बराबर 13/12, तो sec थीटा क्या है, sec थीटा का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं बैक वाला में। देखो यहाँ sec का क्या फार्मूला पढ़े हैं h बटे b, तो h बटे b जो है यहाँ पे डाल लूंगा। अब देखो b का मान 12 और h का मान 13, तो यहाँ से p का मान निकल जाएगा। तो देखो मने मने थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को घटाओ, 169 में से 144 तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 ये होगा, ठीक है। तो 25 का जब वर्गमूल कितना 5 हुआ, तो ये आपका p का मान 5 हो गया। अब कहता है अन्य सभी, मतलब साइन कोस tan cot और cosec ये निकालना है। तो हम बारी बारी से इन चीज़ों को लिखते हैं। देखिए पहले लिखेंगे साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है b बटे h, p बटे h, p है 5 और h है कितना 13, तो ये आपका साइन का आंसर हुआ। cos थीटा का क्या होता है b बटे h, b है आपका कितना 12 और h है आपका 13, तो एक ये आंसर हुआ। tan का p बटे b, तो p कितना है 5 है और b कितना है 12 है, तो ये आंसर हुआ 3। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। क्या होता है कोसेक। तो कोसेक जब होता है
तो देखिए इसका फार्मूला होता है एच अपॉन पी। एच है आपका 13 और पी है आपका 5। तो ये क्या आंसर हुआ? देखिए कॉस का सेक उल्टा होता है जो दे रखा है, तो हमें tan का निकलना है। tan का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है बी बटे पी, बी अपॉन पी। बी है कितना? बी है 12 और पी है 5। तो ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।